everyone, welcome or welcome back to my channel. This is your golden angel and today I am going to reveal your soulmate. आपके soulmate क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, उनके characteristics क्या हैं, all about your soulmate in this particular video. तो मैंने आज 2 ग्रुप बनाए हैं and आपको ग्रुप सिलेक्ट करने हैं with the help of the flowers. For group number 1, I have this flower. मेडिटेट कीजिए. Okay. And for group number 2, I have this flower. जो भी फ्लावर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या जिस भी फ्लावर की तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. एंड टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं. एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो. सी यू देयर. बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने चूज़ किया है ये वाला फ्लावर. तो देखते हैं कि आपके सोलमेट कैसे होंगे, कौन होंगे, क्या करते होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसे दिखते हैं. तो ये सब जानेंगे इस वीडियो में. ओके. तो सबसे पहले हम टैरो की हेल्प से देखते हैं. You have to just stay calm. So we have 3 of cups. Interesting. I can see some sort of friendship bond with your soulmate. किसी तरह के म्यूचुअल फ्रेंड से आप लोग मिल सकते हो या फिर आपके सोलमेट एक म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकते हैं. यस, और भी आगे बताऊंगी. चलिए और टैरो से देखते हैं. स्ट्रेंथ, Two of Pentacles, 10 of Pentacles. Okay. तो जो आपके सोलमेट हैं वो कॉमन फ्रेंड, आपके फ्रेंड के कॉमन फ्रेंड भी हो सकते हैं. समवन यू नो. मुझे ये दिख रहा है कि आप उन्हें जानते हैं बट नॉट दैट मच. जस्ट कैजुअल टॉक्स होती हैं. एंड यस, आई कैन सी कि कैजुअल टॉक्स होती है. साथ ही में some sort of bold personality, some sort of strong personality. आपके सोलमेट की एक अथॉरिटी
टाइप की पर्सनैलिटी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ ये सब हो सकती हैं। एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है उन्हें। साथ ही में मैं देख रही हूँ कि ही इज़ समवॉट रिच एंड वेल्दी। उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रखा है। एंड आई कैन सी कि वो अपनी लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करके रख रहे हैं। एंड ये उनकी क्वालिटीज़ हैं। यस, ही इज़ वेल्दी। एंड आप लोग किसी अपने अपने किसी फ्रेंड की वजह से आप उनसे मिल सकते हैं, ऐसा भी है। We have the Hanged Man. Ace of Swords, Five of Wands, the Lovers, and the Nine of Pentacles. Very nice cards. See, with the Hanged Man, ऐसे इंसान जो अपने ऊपर फोकस करते हैं, जिन्हें अपने आप से मतलब रहता है। आई कैन सी समवन जो अपने आप से काफ़ी प्यार करते हैं। एंड फॉर लव ही कैन डू एनीथिंग। ओके, कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही में इन्होंने अभी अपनी ऐसा हो सकता है अपनी कोई करियर चेंज किया हो या अपनी सोच बदली है। इन्होंने अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट किया है और एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स, हाउ द यूनिवर्स वर्क। तो इस अंडरस्टैंडिंग, सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस उनके अंदर आई, अवेकनिंग, आई कैन सी अवेकनिंग। और उन्हें काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चला और इसी की वजह से उन्होंने अपना जो नज़रिया है वो ज़िंदगी की तरफ बदला। समवन जो इंडिपेंडेंट है, जो स्टाइलिश कपड़े पहनना पसंद करते हैं, एक अच्छे से रहना पसंद करते हैं। आई कैन सी लेविश लाइफ स्टाइल जिन्हें पसंद है, ऐसे हैं आपके सोलमेट। लेकिन ये जो उन्होंने आज जो उनके पास वेल्थ है या जो भी इंडिपेंडेंसी और जो लाइफ स्टाइल वो जी रहे हैं, इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। एंड दिस लीड टू देयर लेविश लाइफ स्टाइल। आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। मे बी पास्ट में आप साथ में हो, पास्ट रिलेशनशिप रीयूनियन। एंड सी हुआ क्या ना कि जब आप लोग पहले रिलेशनशिप में थे तब
वो अपने ड्रीम, अपने करियर के लिए मेहनत कर रहे थे, बट तब वो सक्सेसफुल नहीं थे। बट आफ्टर, जब आप उनकी लाइफ में आए या आपकी उनकी लाइफ में आने के बाद, उन्होंने काफ़ी वेल्थ गेन की, उन्होंने काफ़ी समझ, विजडम भी उनके अंदर आई। एंड इसका रीज़न था आप लोग का यूनियन। मे बी अगर अभी आपका किसी वजह से सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो आई कैन सी कि रीयूनियन तो है ही, डिवाइन है, ये होना ही है रीयूनियन, क्योंकि इट इज़ मेंट फॉर यू। क्योंकि लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। जो भी उनके पास है, मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी मेहनत की है, एंड किसी तरह के सेटबैक के बाद वो फिर वापस आए हैं। किसी तरह का सेटबैक, सम सिचुएशंस जो नॉर्मल लोग बहुत आसानी से नहीं झेल पाते, पर वो झेलने के बाद उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। अरे कार्ड्स ही नहीं गिर रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, ये पर्सनैलिटी है, मैच्योरिटी, विजडम, ये इनके अंदर डेवलप हुआ है। इनके अंदर ना, मैं देख पा रही हूँ कि विजडम की पहले कमी थी, पर अब वो विजडम आया है। वो अपने आप को लेकर बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है, बट हालांकि थोड़ा बहुत कभी कभार ईगो भी मुझे दिख रहा है। बट विथ यू, जब वो आपके साथ होते हैं, ईगो बीच में नहीं आता, ईगो बीच में नहीं आता। एक डीप अंडरस्टैंडिंग, अगेन मैं कहूँगी कि उनके अंदर आई है, बट हाँ, स्टिल उनको किसी चीज़ का ईगो है। कि किसी तरह की ये पर्सनैलिटी है जिनको लोग एडमायर करते हैं, एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी है आपके सोलमेट, एंड इनको लोग काफ़ी एडमायर करते हैं, काफ़ी लोग इनकी बात को सुनते हैं, क्योंकि ही इज़ मैच्योर। अर्थ साइन मुझे दिख रहे हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ये जॉडिक साइन हो सकते हैं, क्योंकि अर्थ साइन यहाँ पे डोमिनेटिंग है। मे भी उनके बर्थ चार्ट में अर्थ साइन डोमिनेटिंग हो। सो यस, अगर आपका किसी तरह से सेपरेशन हुआ है, तो अगेन आपका जो रीयूनियन होगा वो किसी तरह से आपकी फ्रेंड्स के द्वारा ऐसा हो रहा है। साथ ही में आप लोग का जो बॉन्ड होगा वो फ्रेंडशिप से शुरू होगा। अगर आप किसी से नहीं मिले हो तो आपका जो बॉन्ड होगा वो फ्रेंडशिप से शुरू होगा। आप एक दूसरे के गुड फ्रेंड्स होंगे, एंड यस, मुझे यही दिख रहा है। एंड लेट मी सी फ्रॉम द स्टिकर्स एंड फ्रॉम सम चेक्स कि आपके सोलमेट कौन है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके। इसमें इनिशियल भी आ सकते हैं। ओके,
इनफ। सी, मैं बोल रही थी ना, अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सो टॉरस तो अभी तक नहीं देखा, लेकिन वर्गो एंड कैप्रिकॉन इज हेयर। इनकी बर्थ डेट अगस्त 24 से सितंबर 23 या दिसंबर 22 या जनवरी 20 तक ऐसी हो सकती है। दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि ये मून साइन, सन साइन कुछ भी हो सकता है। ओके, कैंसर, ये इनके ज़ोडिएक साइन। सो हैप्पीनेस ऑफ पेरेंट्स मैं भी बाद में एक्सप्लेन करूँगी। स्पिरिचुअलिटी, वी हैव इनिशियल्स ऑल्सो, PO। some images, EJ, F, Q, Virgo again, Leo, duck or song, don't know, investing, manifestation, Pisces, short or medium height, there are some guidance, the sun, your crush, recognized personality, have fame and is famous, summer or spring, Taurus, C, Taurus, Virgo, Capricorn, nice, तीनों ही आगे जो मैंने बताए। फेयर कॉम्प्लेक्शन, विंटर, सारे ही सीजन भी आ गए। कंप्यूटर, नाइस, पर्पस, वी शुड बी एडवेंचरस इन आवर लाइफ। सो मैनी थिंग्स। तो पहले हम इससे देखते हैं चिट्स से क्या आ रहा है। तो ही इज़ समवन जिसको उनके पेरेंट्स की खुशियाँ जिनके लिए बहुत मैटर करती हैं। समर, स्प्रिंग, विंटर, ये सीज़न आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इसमें आपका यूनियन हो सकता है, आप लोग मिल सकते हैं, और मे बी बर्थडे होता हो किसी का। हाइट, अगर मैं पोर्ट्रेट की बात करूं, जैसे कि रीडिंग थी, तो इनकी जो हाइट है वो शॉर्ट और मीडियम हाइट है, टॉल नहीं है। साथ ही में फेयर कम्प्लेक्शन है। आपके क्रश है, इफ़ यू नो समवन, इफ़ यू हैव क्रश ऑन समवन, इफ़ यू एडमायर समवन, तो ही इज़ योर सोलमेट। सी, मैंने बोला था कि ही इज़ समवॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो यहाँ पे आया है कि रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी, हैव फेम, सो पर्पस, योर यूनियन इज़ मेंट, और ये भी मैंने कहा था। ये सब बस एक एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन है जो चीज़ें मैंने बोली थी उसके लिए। तो यस, जो आपका यूनियन है इट हैज़ अ पर्पस, एंड ये पर्पस आपको सर्व करना है। द सन, दैट मीन्स कि बहुत से लोग अपने सोलमेट से नहीं मिल पाते। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि आप अपने सोलमेट के साथ ही रहें, लेकिन आपके केस में यू आर लकी, क्योंकि यू गाइज आर गोइंग टू मीट ईच अदर। यस, यू गाइज आर गोइंग टू मीट ईच अदर, और मे बी आप लोगों की शादी भी हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी, एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, मे बी वो शो ना करते हो, क्योंकि ये यहाँ पे है नहीं ऐसा, तो वो दिखाते ना हो कि ही इज़ स्पिरिचुअल, और मतलब
उन्होंने कभी शो नहीं किया हो, लेकिन वो डीप डाउन एक स्पिरिचुअल पर्सन है। एंड फॉर मैनी ऑफ यू, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो योर मैनिफेस्टेशन इज़ योर सोलमेट। मे बी आपके सोलमेट आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये कनेक्टेड है। एक बहुत ही प्यारा यूनियन मैं देख पा रही हूँ आप लोगों का, जिसमें हमेशा बहुत मजबूती रहेगी। आसानी से कोई थर्ड पार्टी इसमें इंटरफियर नहीं कर सकेगी। हालांकि आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी, लेकिन आप लोगों की सेपरेशन में कभी किसी थर्ड पार्टी कोई कुछ कर ही नहीं सकेगी, क्योंकि आप लोगों को एक दूसरे पर फेथ होगा। आप एक दूसरे को एडमायर करोगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दोगे, एंड एक दूसरे को अपलिफ्ट करने में आप एक दूसरे की हेल्प करोगे। एक दूसरे के जो भी ड्रीम है उसको पूरा करने में हेल्प करोगे। दोनों लोग दोनों की हेल्प करेंगे और हमेशा एक सपोर्ट बन के रहेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इमेजेस से क्या है। सो एक ब्यूटीफुल सा घर। तो आई कैन सी कि होम लाइफ विथ योर सोलमेट, एक बहुत ही प्यारी सी ब्लॉसमिंग होम लाइफ आप अपने सोलमेट के साथ जिएंगे। एंड अपनी छोटी सी दुनिया को बहुत सुंदर बना कर रखना, ये सब आप करोगे। मे बी जो आपके सोलमेट हैं वो काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है, एंड वो अपनी स्पेस को या अपनी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से रखते हैं, काफ़ी सजा कर रखते हैं, और अपनी चीज़ों की काफ़ी केयर करते हैं, उनको नरिश करते हैं। तो ये मैं देख पा रही हूँ। साथ ही में आप लोगों की होम लाइफ, फैमिली लाइफ बहुत प्यारी रहेगी, ये भी है। ओके, सो गौतम बुद्ध यहाँ पे हैं। विजडम, आप लोग एक दूसरे के साथ, आप लोग का जब यूनियन होगा तो आप लोग काफ़ी चीज़ें सीखोगे, काफ़ी विजडम आप लोग कलेक्ट करोगे, एंड आई कैन सी अवेकनिंग, इनलाइटनमेंट। You guys will serve each other with a computer here। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग मे बी कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो आप लोग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे। साथ ही में आपके जो सोलमेट हैं वो कुछ वर्क करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। Here is the duck, swan, क्या है मेरे को भी नहीं पता। बट विद दिस एक चीज़ मैं बताऊँ, जो आपके सोलमेट होंगे वो बहुत ही उनकी एंजेलिक ब्यूटी होगी, ये मैं बता रही हूँ, एंजेलिक ब्यूटी। इन्वेस्टिंग, सो यू गाइज आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप। दोनों ही तरफ से मैं देख पा रही हूँ बैलेंस। सो इट्स नॉट कि आप ही सिर्फ इन्वेस्ट करो, एक ही साइड वन साइडेड हो, ऐसा नहीं है। दोनों ही साइड से इक्वल इन्वेस्टमेंट इस रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है। ये ज़ोडिएक साइन जो है ये आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर दूँ, टॉरस, वर्गो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, लियो एंड पाइसिस। एंड गाइडेंस, पहले इनिशियल्स भी देख लो, POEJFQ। ओके, सो गाइडेंस, रिपेंट फॉर योर रॉन्ग डीड्स and take care never to repeat those. Try and try again, you will succeed at last, and we should be adventurous in life. So see, if you are manifesting someone and आपको रीडिंग में पता चल गया, एक प्रूफ मिल गया कि हाँ यही है, बट अगेन कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ डाउट आ रहा है, सो यहाँ पे किसी भी तरह से निराश होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। बार बार मेहनत करो, आखिरी में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने बुरे कर्मों के लिए
पछतावा करो, अपने अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करो और ये ध्यान रखो कि फिर से वो आप दोबारा वही चीज़ें जो पहले आपने जो गलतियाँ करी वो अब फिर से रिपीट मत करो। जिस वजह से आपका पहले सेपरेशन हुआ, मेक श्योर कि वो गलती आप दोबारा ना करें। एंड यू शुड बी एडवेंचरस इन योर लाइफ एंड बी एडवेंचरस, लिव योर लाइफ। और इसी नोट के साथ मैं ये रीडिंग एंड करती हूँ। एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करी होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई और आपके साथ रेजोनेट करी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये फ्लॉट चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में देखेंगे आप ऑल अबाउट योर सोलमेट। ओके, तो ये रीडिंग आपके सोलमेट के बारे में है। आपके सोलमेट कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, है कौन आपके सोलमेट। ओके, तो ये है और देखते हैं टैरो की हेल्प से। सबसे पहले okay, should I take this? We have Six of Swords, Queen of Pentacles, Knight of Cups, Hierophant। हाँ, someone who is quite successful in his life, someone who knows what to do, someone who has a great wisdom, someone who has troubles, सभी के पास होते हैं ट्रबल, यह कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी वो वैसे ही अपनी जो लाइफ है उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। मतलब मुश्किलों परेशानियों के बाद भी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। एक बार जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो नो टर्निंग बैक। जिनके पास ना बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, एंड एज जिनकी कम है। वी हैव टू ऑफ कप्स। सी, ये जो कार्ड होता है ना, टू ऑफ कप्स, ये सोलमेट के लिए ही होता है एंड ऑब्वियसली इसको तो आना ही था रीडिंग में। अगेन एक कंफर्मेशन देने के लिए कि हाँ ये सोलमेट का ही है। मैजिशियन वी हैव, एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स,
3 ऑफ पेंटिकल्स दोबारा आ गया एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके सोलमेट जो होंगे वो किसी तरह के सी रिलेटेड जॉब उनकी हो सकती है, ऐसी जॉब जिसमें ट्रैवल बहुत करना होता हो, ऐसी जॉब जिसमें उनको यस इट इज़ रिलेटेड विथ सी, समुद्र, ओशन। ऑल्सो जो टीम वर्क करते हो, जिनकी एक टीम हो या फिर वो एक टीम उसके मेंबर हो एंड ऐसा कुछ उनका वर्क है जिसमें वो कुछ लोगों के साथ वो काम करते हैं। साथ ही में मैं देख पा रही हूँ कि उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी पैशनेट एनर्जी है उनकी। उनका जो ऑरा है वो हमेशा क्रिएटिविटी से भरा रहता है, पैशन से भरा रहता है। उनके ऑरा में कभी ये लेज़ीनेस चीज़ नहीं है। हमेशा कुछ नया करने की जो उत्साह होता है, वो एंथुजियाज्म, वो मैं आपके पार्टनर के अंदर देख पा रही हूँ। एक हैप्पी रहना हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना, बेसिकली ये मैं देख पा रही हूँ। विद द मैजिशियन आई कैन सी कि समवन जो काफ़ी मैजिकल हो, समवन जो काफ़ी कभी कभी आपको काफ़ी मिस्टिकल लगते हो एंड यस समवन जो अपने थॉट्स से अपनी रियलिटी जिन्होंने मैनिफेस्ट करी एंड ही इज़ गुड मैनिफेस्टर। उनकी मिजरेबल कंडीशंस में भी उनके कुछ दोस्त, उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स या कुछ उनके कलीग्स उनकी हमेशा हेल्प करते हैं एंड मिजरेबल कंडीशन में भी हेल्प करते हैं। तो ही इज़ लकी कि उनके इतने अच्छे दोस्त हैं। कुछ ही दोस्त हैं, मैं 3-4 दोस्तों को देख पा रही हूँ, 2-3 दोस्तों को जो बहुत ही ख़ास दोस्त हैं और उनकी हमेशा हेल्प करते हैं और ये भी लोगों की काफ़ी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको जो मिले और वो रिटर्न ना करें, ऐसा नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक में ये बिलीव करते हैं। जो इनके पास आया है उसको वो देंगे भी। ओके, थोड़े और कार्ड्स देख लेते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं। टेम्परेंस, लवर्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वंड्स। अभी इनकी जो सिचुएशन है वो मैं देख पा रही हूँ कि अभी इनके सिचुएशन में बहुत कुछ टावर मूवमेंट टाइप्स कुछ ऐसा सिचुएशन चल रही है जो ये नहीं चाहते थे एंड वो जो उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हाल फिलहाल में वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे और ही इज़ फोकसिंग ऑन द लैक। ही इज़ कन्फ्यूज्ड, किसी भी चीज़ को लेकर वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि whom टू चूज़ एंड आई कैन सी कि ये कन्फ्यूज़न इनकी मेंटल हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट कर रही है। पर इसके ये सब जो हो रहा है इसके बाद भी ही इज़ स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, ही इज़ स्टैंडिंग कॉन्फिडेंट। मतलब ये सब उनके अंदर चल रहा है लेकिन एक्सटर्नली वो कभी ये नहीं दिखा सकते। उन्हें शो ऑफ नहीं पसंद। ये पेट्स को काफ़ी पसंद करते हैं, पेट लवर हो सकते हैं, इनके घर में पेट्स हो सकते हैं एंड ये नेचर को काफ़ी एडमायर करते हैं और नेचर इनकी इंस्पिरेशन भी है। एक अच्छी लाइफ स्टाइल है इनकी,
एक्सट्रीम भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एक जैसी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, एक आइडियल लाइफ स्टाइल है इनकी। बट उसके बावजूद भी ना हाल फिलहाल में ही इज़ इग्नोरिंग द गिफ्ट्स दैट ही हैव। अभी वो कहीं ना कहीं अपने आप के जो उनके अंदर के टैलेंट्स हैं वो उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे हैं, मौके जो उनके सामने आ रहे हैं वो उन्हें नहीं समझ रहे हैं। साथ ही में कन्फ्यूज़न। ओके, सो लवर्स का भी कार्ड, ट्विन फ्लेम का भी है, सोलमेट का भी है। तो आप लोगों का एक दूसरे की लाइफ में इन एंड आउट होता रहेगा। फॉर मैनी ऑफ यू, आप अपने सोलमेट से नहीं मिले हैं अभी तक, आप अपने सोलमेट से नहीं मिले हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकती, क्योंकि बहुत से कार्ड्स हैं जो ये भी बता रहे हैं कि एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर की कम्युनिकेशन की कमी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, इमोशनल कम एंड कम्युनिकेशन की कमी, एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। मे बी यू शुड वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा, और आपके पार्टनर को भी उनके थ्रोट चक्रा पर वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द बिग रीज़न कि ये सब उनकी लाइफ में भी हाल फिलहाल में चल रहा है। हालांकि आपका जो यूनियन है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। यूनिवर्स, एंजल्स, जिसको भी आप मानते हो, वो आपकी इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। तो कभी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप लोग का जब यूनियन होगा तब दिक्कतें आएंगी, मे बी किसी को दिक्कत आए, मदर फिगर को दिक्कत आ सकती है, मदर फिगर को वो कनेक्शन शायद ना पसंद हो। तो आप लोग अपनी लाइफ तो शुरू करोगे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ कुछ तो पीछे छूट जाएगी। मतलब किसी तरह की मेमोरीज़ के साथ आप आगे जाओगे, किसी तरह की ट्रवल्स के साथ आप आगे बढ़ोगे, ऐसा है। ओके, तो हम स्टिकर से भी देख लेते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी रीडिंग है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये जब मैं रीडिंग कर रही थी तो सम सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेज, थ्रोट चक्रा पे किसी तरह का ब्लॉक फील कर रही थी। आई कांट कम्युनिकेट, बहुत ईजिली कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही हूँ, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने कहा कि थ्रोट चक्रा, कम्युनिकेशन की कमी है। अभी भी उतनी स्मूथ रीडिंग नहीं हो रही। ग्रुप नंबर 1 में मैंने स्मूथली बताया, लेकिन यहाँ पे मैं काफ़ी थ्रोट चक्रा एंड ऑल्सो हार्ट चक्रा, ये 2 चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे। ओके, तो आप लोग आप वर्क करना, जो आप वर्क करोगे, आपके आधे पार्ट हैं आपके सोल में, तो इफ़ेक्ट बराबर ही होगा। आपके कर्मा भी है ना। ओके, तो देख लेते हैं स्टिकर से आपके आई एम नॉट टेकिंग दिस मच गाइडेंस हियर। इनफ, बहुत सारे हो गए, बहुत सारे हो गए। सो यू गाइज नीड पीस। अभी आपको पीस की ज़रूरत है, पीस चाहिए। ट्रैवल अगेन, आप लोग एक दूसरे से मे बी वाइल ट्रैवलिंग, जब आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तब एक दूसरे से मिल सकते हो। यहाँ पे ट्रैवल, मैंने जैसे पहले बोला था, तो ट्रैवल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगेन सी, ओशन, मेडिटेशन, पीस ऑफ माइंड, कामनेस, ये सब आपकी लाइफ में इन चीज़ों की अभी बहुत ज़रूरत है। आप ये इस ग्रुप को स्पिरिचुअल होने की थोड़ी और ज़रूरत है। ओके, सो विद द ओशन,
पानी, इससे मैं ये कह सकती हूँ कि इमोशंस जो है ना उस पर भी वर्क करना। अगेन हार्ट चक्र, तो यहाँ पे हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, इस पे वर्क करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल के लिए ये जो आप लोग में भी भटक जाते हो अपने रास्ते में, एंड दिस इज़ द रीज़न, यही रीज़न है कि यहाँ पे हार्ट, थ्रोट चक्र, मैं देख पा रही हूँ चक्र काफ़ी इम्बैलेंस है। नॉट ओनली हार्ट एंड थ्रोट बट सारे चक्रास काफ़ी इम्बैलेंस है। ओके, सो जेमिनाई इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, लॉर्ड शिवा, डिवोटी हो सकते हैं वो लॉर्ड शिवा के, शॉर्ट और मीडियम हाइट, स्पिरिचुअलिटी, फॉरगिव, फॉरगेट एंड लेट गो, वी शुड बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी विंस द hearts of the people, the secret of getting ahead is getting started, the innocence is rewarded when you are content to be simply yourself। बहुत सारी गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1 में इतनी गाइडेंस नहीं थी। Cleanse your mind of all evils, stay calm, ignore useless, tide comes and goes in the sea, again sea try and try again, you will succeed at last। I can see blossoming abundance, some dreams are good, some dreams are bad, summer or spring, initial J, Q, N, अभी मैं ये सब एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी, A, X, F, so these are initials। ये आपके सोलमेट के इनिशियल हो सकते हैं। इन्वेस्टिंग, रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी दोनों ग्रुप में था। बी, इनलाइटनमेंट, देयर इज़ अ नीड टू बी स्पिरिचुअली हेल्प द नीडीज। अगेन कार एंड फोन, तो ट्रैवल इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आप लोगों के यूनियन में ट्रैवल एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और आपके जो सोलमेट होंगे वो, उनका कुछ वर्क है रिलेटेड विथ ट्रैवल, उनको अपने वर्क में काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे ओशन, सी का एक अलग सिग्निफिकेंस है, समथिंग रिलेटेड विथ ओशन, शिप्स मे बी। ओके, देन वी हैव फ़ोन, सो टेक्नोलॉजी के द्वारा आप एक दूसरे से मिल सकते हैं। मे बी आप लोग जब ट्रैवल कर रहे हो तब मिले, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। ओके, तो ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं, एक अबंडेंस है इनकी लाइफ में, ठीक है। मैंने बोला ना, एक आइडियल लाइफस्टाइल है इनकी। लॉर्ड शिवा के डिवोटी हो सकते हैं, बट देयर इज़ अ नीड कि अभी इनको, आपके सोलमेट को, काफ़ी स्पिरिचुअली जाना, मतलब स्पिरिचुअल बनने की ज़रूरत है, एक अवेकनिंग होने की ज़रूरत है। कुछ तो ट्रूथ है, कुछ सच है जो अभी सामने आना बाकी है, ऐसी सीक्रेट्स। एंड यहाँ पे मुझे एक जो पोर्ट्रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसका एक रीज़न है कि यहाँ पे भी यूनिवर्स नहीं चाहते बताना, क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट है किसी तरह का। ओके, किसी तरह का सीक्रेट है ना। गाइडेंस है आपके लिए भर भर कर। यहाँ पे है फॉरगिव, फॉरगेट एंड लेट गो, भूल जाओ सब चीज़ें, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो, क्योंकि इट विंस द हार्ट्स ऑफ द पीपल, इनोसेंस इज़ रिवॉर्डेड। जो ये परिस्थितियाँ भी आपकी लाइफ में चल रही हैं वो आती जाती रहती हैं और पता भी नहीं चलता। ये जो
कठिनाइयाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, ये कब चली जाती हैं। ओके, सो अभी शांत रहो, स्टे काम, और फालतू बातों पर ध्यान मत दो। आपके मन में कोई भी ईविल्स हैं, कोई भी बुरे विचार हैं, ईविल्स मेरे लिए बुरे विचार ही होते हैं, तो किसी भी तरह की डाउट, किसी भी तरह की बुरी विचार, किसी भी तरह की जेलसी फॉर समवन, तो वो आप अपने माइंड से बिल्कुल हटाओगे। अगर आपको किसी तरह की ड्रीम, सपना देखा आपने जो कि अच्छा नहीं था, अगेन स्टे काम। ओके, बैड ओमेंस अगर आप देख रहे हो, ओके, तो अभी ऐसी ज़रूरत नहीं है आपको हर एक चीज़ में इतना फोकस्ड रहने की। अच्छी चीज़ें देखो। सो अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, अपनी लाइफ स्टाइल को किसी के साथ कंपेयर मत करो, किसी से कॉम्पीट मत करो। जो आपका है आपको मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो सब आपकी इज्जत करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर योर रीडिंग गाइस, दैट्स इट। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई और आपके साथ रेजोनेट करी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।